हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर विनीता। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय पढ़ रहे हैं प्रोज का फर्स्ट लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमसे पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन पूछता है। उसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ कल हमने देख लिया था। आज हम सेकंड पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो यदि आपने हमारी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके उसको वॉच करिए। और उसके बाद ये थर्ड पार्ट है जो कि आप देखेंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा सेकंड पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि कल हमने द प्लेटफॉर्म से लेके एंड रिपोर्ट्स यहाँ तक का पैराग्राफ कवर किया था। आज हम इसके आगे का पैराग्राफ देखेंगे। स्टूडेंट, आज हमारा सेकंड पैराग्राफ जो है वो एट 1 से लेके आपका डियर डिज़ायर तक होगा। यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें कीवर्ड क्या होगा और किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये जो पैराग्राफ छोटा है बट इसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो आपको नंबर दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं होता। यदि आप चीज़ों को समझ रहे हैं या स्टोरी को आपने सही से समझा है तो आप अपने से भी उसमें पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। स्टूडेंट, कल का ये हमारा पैराग्राफ था द प्लेटफॉर्म से लेके आपका एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स तक। ये आपका कल का जो मैंने आपको नोट्स बनवा दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जैसा मैंने आपको बताया, एट 1 स्टेशन से लेकर आपको डियर डिज़ायर तक हम आज इस एक्सप्लेनेशन को करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस, अगर आप एक ही लेसन से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो आपका जितना भी पैराग्राफ होगा सभी जगह पे रेफरेंस सेम होगा। मैंने यहाँ पे हर एक एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस को राइट कर दिया है, क्योंकि ये आपको, हमारे जो नए व्यूवर हैं उनको भी ये समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने ये राइट किया है। लेकिन आगे से जो हमारा वीडियो होगा नए लेसन का, तो उस पर हम कोशिश करेंगे रेफरेंस आप अपने से राइट कर लें। तो यहाँ पे भी आप देखिए, एट 1 स्टेशन डियर डिज़ायर। पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पैराग्राफ पढ़ के बता देती हूँ। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed basket with simple designs and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. ये हमारा पैराग्राफ हो जाता है। अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि कैसे एक्सप्लेनेशन इसका हम राइट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंस हमारा क्या होगा। रेफरेंस आपका सेम होगा जैसे मैंने कल आपको बताया था। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट। इसको आप ब्लैक पेन से इसलिए मैंने राइट किया है ताकि हाईलाइट हो। आप अदर पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अगर हाई स्कूल इंटर की बात करें, 10th और 12th स्टैंडर्ड की, तो वहाँ पे आपका ब्लैक पेन और ब्लू पेन ही यूज़ होता है। एंड द राइटर इज विलियम सी डगलस। इसमें कहा गया है कि इस पैराग्राफ में जो लेसन का नाम है वो है अ गर्ल विथ अ बास्केट, और राइटर कौन हो जाते हैं? विलियम सी डगलस।
आपको ये दोनों बहुत अच्छे से स्टूडेंट राइट कर लेना है और अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि ये चीज़ें आपको भूलें ना। इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलते हैं कॉन्टेक्स्ट में। और मैंने आपको, जैसा आपको मालूम है कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्टेक्स्ट आपका बहुत ही स्ट्रॉन्गफुल होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे, वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्टेक्स्ट से ही राइट होती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि राइटर ने आपको क्या बताया है, उसके कहने का मतलब क्या है, और आप किस तरीके से एक्सप्लेनेशन में उसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि डिस्क्राइब करेंगे। तो देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है। एज द राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत, an old British Army hill station by train. At one of the stations, the writer was surrounded by a group of children who were selling their basket to him. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर यहाँ पे कह रहा है, जैसा कि मैं रानीखेत जा रहा था, मैंने वहाँ पे ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल देखा, जो कि मैं वहाँ पे ट्रेन से जा रहा था। एट वन ऑफ द स्टेशन, और ऐसे ही एक स्टेशन था, द राइटर वॉज सराउंडेड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हु वर सेलिंग दियर बास्केट टू हिम। वो कह रहे हैं कि जैसा कि एक स्टेशन ऐसा था जहाँ पे वो उतरते हैं, और वहाँ पे एक जो लड़कों का झुंड होता है, बच्चों का झुंड होता है, वो उनके चारों ओर आ जाता है, चारों ओर उनकी भीड़ हो जाती है। डियर हु वर सेलिंग दियर बास्केट टू हिम, वो कह रहे हैं कि वो अपने बास्केट को बेचना चाहते थे। कहाँ पे बेचना चाहते थे? खुद राइटर ये बता रहे हैं, विलियम सी डगलस बता रहे हैं कि वो उनको बास्केट को बेचना चाह रहे थे। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। आई होप कि आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। गाइस, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके बताइए। ऐसे ही हम देख लेते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन क्या हो जाता है। एक्सप्लेनेशन मतलब आप समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट जैसे आपने राइट किया है उतना ही स्ट्रॉन्गफुल आपका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आपका जिस तरीके से होगा, देखिए राइटर ने जो भी बातें कही हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में ही राइट करनी है, और उसमें जो की वर्ड होते हैं उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में लेके राइट करना है। सबसे पहले तो पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है कि क्या क्या दिया गया है, उसमें से कीवर्ड निकालने हैं, जिसमें कुछ पोर्शन उसका आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना है और बाकी का एक्सप्लेनेशन में राइट करना है। In these above lines, when the writer was on his way, the train was slow and stopped at every station. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, हमने यहाँ पे राइट किया है इन दिस एबव लाइन्स व्हेन। देखिए एबव लाइन्स का मतलब ऊपर जो लाइन दी गई है, ऊपर जो लाइन दी गई है वहीं से तो आप इसको राइट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट किया है इन दिस लाइन एबव लाइन्स व्हेन द राइटर वाज ऑन हिज वे द ट्रेन वाज स्लो एंड स्टॉप एट एवरी स्टेशन। जिस तरीके से राइटर बता रहे थे कि राइटर ने बताया है कि जो ट्रेन है वो स्लो डाउन हो जाती थी, रुक जाती थी, और लगभग हर स्टेशन पे वो रुकती थी। The writer used to get down from the train and talked with people on the platform. वो कह रहे हैं मैं प्लेटफॉर्म पे उतरता था और लोगों से बातचीत करता था। With people on the platform. One of such station when he came on that platform where his routine was interrupted. इंटरप्टेड का मतलब आप जानते हैं कि बातचीत करना होता है। स्टेशन पे उतरते थे और डिफरेंट पर्सन से बातचीत करते थे। When he was surrounded by a group of children who were selling basket like, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चे मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए थे, मेरे चारों ओर थे, वो क्या क्या बेच रहे थे, लाइक जैसे हैंड ओवन, हाथ से बनी हुई भट्टी, रेड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन, सामान्य तरीके की जो डिज़ाइन की गई टोकरियाँ होती थी उसको बेचते थे, एंड पैटर्न्स। Though the writer could not understand their language, he could their desire to sell their basket and get few money. वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं उनके लैंग्वेज को नहीं समझ पाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अमेरिकन थे, तो कहीं ना कहीं हिंदी को समझने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही वो बताते हैं कि मैं उनके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, मैं नहीं समझ पा रहा था, बट मैं ये जान रही थी कि वो किस तरीके से
अपने बास्केट को बेचकर पैसे की इच्छा रखते हैं। इस तरीके से उन्होंने इस एक्सप्लेनेशन में अपने व्यू को, अपने विचारों को दर्शाया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मैं 2 मिनट का टाइम आपको देती हूँ। आप यहाँ से रेफरेंस तो आप अपने खुद से कर लेंगे, आप कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप राइट कर लीजिए। इसमें अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो आप यहाँ पे कीवर्ड राइट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म वर हिज रूटीन वॉज इंटरप्टेड सराउंडेड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर सेलिंग बास्केट्स लाइक हैंड ओवन reed baskets with simple design and patterns. Could not understand their language. He could their desire to sell their basket and get few money. इस तरीके से इसमें आपके लगभग सभी की पॉइंट हैं। सो स्टूडेंट आप इसको बहुत अच्छे से राइट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, और वीडियो को आप बीच में पॉज करके भी राइट कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो स्टूडेंट आप इसको बीच में पॉज करके भी राइट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ पे, जो कि हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए मैं आपको बताऊं कि थर्ड आपका पैसेजेस क्या है। दे वर पुअर डॉट 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 दे फेल। सबसे पहले मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन, जिनको इंग्लिश भाई वीक होती है या उनको थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने लगभग बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में इस वीडियो को बनाया है कि जो एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं या वीक स्टूडेंट है वो भी यहाँ से अच्छे से राइट डाउन कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सके। Student, they poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पैराग्राफ हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया नहीं है बुक में, बट मैंने प्रीवियस ईयर का जब पेपर उठा के देखा तो मुझे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके आपको ये पैराग्राफ लिखवाया है। तो प्लीज़ आप इसको यहाँ से पैराग्राफ एक बना लीजिए जैसा मैंने बनाया है, और जस्ट उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं 1 बाय 1 आपको बताते चलूँगी कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना आए। दे वर पुअर एंड दे फेल, ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा। रेफरेंस में जैसा आप जानते हैं हमें लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट एंड द राइटर इज विलियम सी डगलस। मतलब कि लेसन का नाम अ गर्ल विथ अ बास्केट है और राइटर का नाम विलियम सी डगलस है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी 2 पैराग्राफ में आपको बताया है। तो आगे भी जो पैराग्राफ होगा आप एज यूजुअल ऐसे ही राइट करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं इसका। इन दिस लाइन्स द राइटर tells about misery faced by the refugees at the times of partition while traveling from Pakistan to India. स्टूडेंट इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, मैं आपको राइट करके बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ माइजरी मीन्स क्या होता है। माइजरी मीन्स होता है दुख। अगर सिनोनिमस वर्ड की बात करें तो आपका ग्रीफ, सॉरो, सैड,
ये आपका सिनोनिमस वर्ड हो जाता है। और ये सब का मतलब आप जानते हैं कि दुख ही होता है, या मॉर्न, मॉर्न मीन्स भी होता है दुख, मॉर्न मीन्स भी होता है दुख। इस तरीके से ये आपके सिनोनिमस वर्ड हो जाते हैं। और चलते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट की तरफ। इन दिस लाइन द राइटर टेल्स अबाउट माइजरीज फेस्ड बाय द रिफ्यूजीज एट द टाइम्स ऑफ पार्टीशन। यहाँ पे राइटर ने कहा है, राइटर ने बताया है किसके बारे में, माइजरी फेस्ड, किस तरीके से जो पार्टीशन के टाइम पे जो रिफ्यूजीज थे उन्होंने किस तरीके से दुखों का सामना किया। और सिचुएशन क्या थी पार्टीशन के टाइम पे, जैसा आप भी जानते हैं कि रिलीजियस की बात हो जाती है, या बहुत तरीके से उन्होंने किस तरीके से उनके फूड एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वीकनेस के कारण वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, वे साइड पे सड़क के किनारे वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वही इन्होंने बताया है, रिफ्यूजेज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ट्रैवलिंग मीन्स होता है यात्रा, ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करना। पार्टीशन के टाइम पे रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थी जब ट्रैवलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे पाकिस्तान से इंडिया की तरफ। ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग लग सकती है, बट यहाँ पे देखिए जो राइटर ने आपको बताया है या राइटर ने जो एक्सप्लेन किया हुआ है स्टोरी को, वो कहीं ना कहीं यहीं से होती है और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। आप इसको एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। द राइटर डिस्क्राइब्स that during the period of partition between India and Pakistan, राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं या बता रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पार्टीशन, विभाजन के समय इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके से अलग हुआ या क्या बातें थी, ये आगे आपको देखने को मिलेंगी। दे वर द पुअर एंड दे बिकम इवन पुअर, मतलब वो गरीब से और भी गरीब हो गए थे। व्हेन दे बिगेन दियर जर्नी टूवर्ड्स इंडिया, कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की वैसे ही वो क्या हो गए, गरीब होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके पास उतना मतलब मैक्सिमम उनके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं थे या उनके पास उतनी वस्तुएं नहीं थी जिनका वो यूज़ कर सके। अब फूड भी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है तो 1 डे 2 डेज से ज़्यादा कोई नहीं खा सकता, तो इस तरीके से अ लिटिल बिट फूड भी उनके पास था जो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाता है। बिकम इवन पुअरर व्हेन दे बिगेन देयर जर्नी टूवर्ड्स इंडिया, दे कुड कैरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, मतलब कि पार्टीशन के टाइम पे अब चूँकि उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड नहीं ले सके थे, बहुत कम मात्रा में उनके पास फूड था। और फूड एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स, और भी विभिन्न वस्तुएं और भी कुछ अन्य वस्तुएं। ड्यू टू दिस रीज़न दियर जर्नी वॉज टू लॉन्ग, उनकी यात्रा जो थी वो बहुत लंबी थी। हैंस सो सून दियर फूड वॉज एग्जॉस्टेड, देखिए एग्जॉस्टेड मीन्स होता है ख़त्म हो जाना, मतलब कि फूड एकदम उनके पास से क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। एग्जॉस्ट मीन्स होता है समाप्त होना या ख़त्म हो जाना। या ख़त्म हो जाना। एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू डेज दे बिकम हंग्री, कुछ दिनों के बाद वह पुनः भूखे हो जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज दे बिकम हंग्री, कुछ दिनों के बाद वह पुनः भूखे हो गए। एंड टू वीक, और बहुत कमज़ोर हो गए। टू का मतलब देखिए एक तो होता है आप ऐसे राइट करते हैं टू, जिसका मतलब होता है से या को, जैसा भी वर्ड रहेगा वहाँ पे प्रोनाउंसिएट करते हैं हम, बट यहाँ पे TOO दिया। टू का मतलब कि बहुत ज़्यादा, अत्यधिक मात्रा में, तो वही यहाँ पे बोला गया है हंग्री एंड टू वीक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास फूड रहता नहीं है, इसके कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण, दे फेल बाय द वे साइड एंड डाइड, वह साइड में मतलब रास्ते में ही गिर जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन भी आपका फिनिश होता है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे
क्वेश्चन आंसर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। बीच बीच में अगर कुछ इम्पोर्टेंट पैसेज होगा तो मैं वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेनेशन करवा दूंगी। बट आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके बताइएगा, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई करूँगी। सो स्टूडेंट, चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के तरफ। आई होप, मैंने सोचा था कि आज ही मैं ये कवर कर लूँगी, बट टाइम, आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट, मैं यही चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखें। और यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।